कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्लास 10 की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें अब आगे बढ़ना चालू करेंगे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ऊंचाइयों, दूरी हमारा चैप्टर चल रहा था। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, आपको अवनमन कोण पता ही है। कह रहा है कि 75 मीटर ऊंची लाइट है, हाउस है। यहाँ से अगर मान लीजिए देखा जा रहा है, यहाँ पे एक लाइट लगी हुई, यहाँ से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, कह रहा मान लीजिए दो जहाज रहे हों, कुछ दूरी पे रहे होंगे, तभी कुछ कोण बना रहा 30 और 45। कह रहा अवनमन कोण दो जहाजों के, एक जहाज ये था, एक जहाज ये, देखने पर। अवनमन कोण का कहने का मतलब ये है कि जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो आपकी दृष्टि रेखा ऊपर से नीचे बनाएगी। आपकी दो दृष्टि रेखाएं होंगी देखने के लिए, और ये आपने पढ़ा था कि क्षैतिज इस तरह ना। तो अब पहला कह रहा है ये वाला कोण देखने पे कितना बना रहा है, पहला वाला कोण बना रहा है जो देखने पर जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश। पहला 30 अंश, फिर दूसरा देख रहे हैं क्योंकि बड़ा कोण देखेंगे तो ये 45। अब कह रहा अगर ये 30 है तो आपको पता है एकांतर कोण से ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30, फिर ये 45 तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो ये 30 रहेगा, ये 45 रहेगा एकांतर कोण से। अब अगला हम देखते हैं कि दो लाइट हाउस के एक ही और जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हों, एक दूसरे के ठीक पीछे भी, तो जहाजों के बीच की दूरी ये x मान लीजिए कितनी हो जहाजों के बीच की दूरी x, तो यही x आपको फाइंड करनी है। तो दिया गया है क्या, ये 75 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है, 75 मीटर ऊंचा है। तो हम लोग कितना चालू करेंगे, tan 45, तो ये सीधे अगर हम इसको y मान लें तो कितना हो जाएगा, tan 45 बराबर 75 बटे, ये अगर y है तो y 45 का मान 1 बराबर 75 बटे 45, नहीं y ना, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 मीटर। क्योंकि हमको पता है 45 होता है तो ये आपस में बराबर ही हो जाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। अब अगला हम देखते हैं tan 30 लेंगे तो ये लंब बटे ये पूरा आधार, तब आधार कितना होगा 75 प्लस x होगा। तो tan 30 की कंडीशन में आप क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि 75 बटे क्या होगा x प्लस वाई, और y का मान अपने लोग 75 निकाल चुके हैं। tan 30 की वैल्यू आपको पता है √3 है, 75 बटे x प्लस 75। अब ये इधर मल्टीपल में जाएगा तो x प्लस 75 इक्वल टू 75√3 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि x की वैल्यू निकालेंगे तो 75√3 माइनस 75 होगा, फिर x निकालेंगे 75 कॉमन मिल जाएगा तो √3 माइनस कितना होगा 1 होगा। तो आप चाहे जैसे भी निकाल लीजिए, यही एक तरीका हो गया। ट्रिक से लगाना चालू करेंगे तभी आप आसानी से लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें भी देखेंगे कि अगर हम लोग सबसे पहले चालू करेंगे, ये 1 लेते, ये 1 होता तो हम कहते ये भी हमारा कितना होगा 1 की वैल्यू 75, तो ये भी 75 हो जाती। उसके बाद फिर हम कहते ये 1 था, अगर tan 30 की कंडीशन में लेते तो हम कहते ये 1 अपान कितना होता है पूरा √3, तो इसके लिए हमारा पूरा √3 होगा। ये 1 होगा तो √3 से 1 जाएगा, कितना बचेगा √3 माइनस 1। तो चूंकि एक बराबर आपको 75 बता हुआ है और √3 माइनस 1 निकालना, तो क्या हो जाएगा 75 रूट माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से निकालेंगे, ट्रिक से निकालेंगे तब भी वही आएगा, सामान्यता निकालेंगे तब भी वैसे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग इसको मिटाएंगे, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ना सीधा चालू करेंगे। अगला प्रश्न है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आसान प्रश्न है, केवल जरूरत है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब हमारी त्रिकोणमिति समाप्त हो गई है। इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा चैप्टर पढ़ना चालू करेंगे, वही चालू कराते हैं। मुझे लग रहा है या तो हम लोग द्विघात समीकरण चालू कराएंगे, या जैसा आप चाहते हैं, या पहले आप चाह रहे हैं एपी पढ़ा दिया जाए समांतर श्रेणी, तो हम लोग समांतर श्रेणी की ओर पढ़ेंगे। चालू किए हैं तो समाप्त भी कराएंगे। तो अगला प्रश्न है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पास की ओर समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है। तो इस बिंदु को मीनार के
पाथ तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। कह रहा कार द्वारा मीनार के पाथ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो आप लोग देखेंगे ये एक मीनार रही होगी, इस मीनार से एक कार को देखा जा रहा है, जो कार लगातार मीनार की ओर बढ़ते आ रही। मान लीजिए कार कुछ समय आधार से इस दूरी पे रही हो, फिर ये यहाँ से कुछ समय बाद यहाँ हो गई, तो कह रहा है सबसे पहले अवनमन कोण ही बनाएगा ना, शिखर को खड़ा अवनमन कोण, हाँ 30 अंश के कोण पे देखता है, तब अवनमन कोण कितना रहा होगा 30। तो ये आपको पता है 30 हो जाएगा एकांतर कोण से। फिर उसके बाद कह रहा 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है, तो 6 सेकंड बाद वो कुछ दूरी चल चुकी होगी। तो कह रहा उसके बाद कितना हो जा रहा है 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और ये कितने सेकंड बाद इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक की जाने में, ये मान लीजिए x दूरी है तो 6 सेकंड ले रहा है, कितने सेकंड बाद 6 सेकंड बाद। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक कह रहा कि अब ये यहाँ तक की कितने समय में पहुंच जाएगी, मतलब इसके आधार तक की कितने समय। तो नामकरण कर लें ए बी सी डी, मतलब डी सी ये है, फिर कह रहा बी सी कितना होगा, मतलब बी सी तक की पहुंचने में कितना समय लगेगा, और डी सी सी डी तक की चलने में समय दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग देखना चालू करते हैं, और कितना है 6 सेकंड। तो सबसे पहले चालू कर लें tan 60 अगर निकालें यहाँ से देख के कि tan 60 बराबर कितना होगा। इस दूरी को हम h मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, क्योंकि ए बी सी डी रखने में दिक्कत होती है ना। तो h अपान ये कितनी y, tan 60 की वैल्यू कितनी रहेगी √3, तो h अपान y। तो हम यहाँ से अगर h निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा y√3। फिर tan 30 की ओर देखते हैं, tan 30 हम लोग देख रहे हैं कितना होगा, tan 30 देखते हैं तो h अपान x प्लस वाई, h अपान x प्लस वाई। फिर tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3, h की वैल्यू आपको पता है y√3 अपान x प्लस वाई। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू y√3 होगा, और यहाँ से x अगर निकालें तो आप कहेंगे y√3 माइनस वाई। फिर यहाँ से x निकालें तो आप कहेंगे y√3 माइनस 1। तो ये इनके बीच का रिलेशन आ रहा है √3 माइनस 1 और tan 60 ठीक है। तो x इक्वल टू y√3 माइनस 1, ये इनके बीच का रिलेशन बन रहा है। अब हमको क्या निकालना है, क्योंकि ये इतनी दूरी इन दोनों के रिलेशन में क्या है, ये ठीक है, रिलेशन कम ज़्यादा बन रहा है, कितना है और देख लेते हैं। tan 60 इक्वल टू h अपान वाई, तो कहाँ गया tan 60 इक्वल टू h अपान वाई हो जाएगा, और यहाँ से h निकालें तो y√3 होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं tan 30 हमने लिया, tan 30 लेंगे तो पूरा आ जाएगा x प्लस वाई, और h की वैल्यू y√3 थी तो हमने y√3 रख दिया, और ये कितना x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इधर रहने दिया। हाँ ये देखो एक गलती कर रहे हैं यहाँ पे, y√3 का y√3 इंटू 3 कराएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये कर। तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, इसको कर लेते हैं 3y, और ये y इधर माइनस में जाएगा। अब ये 3y से y माइनस जाएंगे तो x इक्वल टू 2y। अच्छा ये रिलेशन क्या दिखाता है कि ये जो दूरी x है ये इसकी डबल है, फिगर देख के ना जाना कि 2y का डबल है। इसका मतलब ये समझ में हमको आता है कि y इक्वल टू कितना होगा x बाई, बात समझ पा रहे हैं। कहने का मतलब है ये अगर 10 किलोमीटर था तो 6 सेकंड लेता है, ये 10 किलोमीटर है तो ये आधा होगा 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर का कितना समय लेगा सबको पता, उसका आधा समय लेगा, क्योंकि समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। लाइट कट गई है, आप लोग इतने में ये एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, फिर इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो y बराबर x बटे 2, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4, और हमारे पास दूरी कितनी थी, दूरी कितनी है, पहले हम कहते हैं कि ये दूरी हमारी y थी, और y बटे कितना 4 कितनी हमको नहीं पता था, कोई बात नहीं, इससे ना निकाल के हम ऐसे कह देंगे कि दूरी का आधा होगा समय। तो लिया गया समय डायरेक्ट लिख लिया जाएगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं, लिया गया समय उसको भी मानो, ये मानो समय क्या, लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा, पहले जितना समय लेता था अब दूरी उसकी आधी, तो समय कितना लेगा आधा लेगा। लिया गया समय बराबर कितना हो जाएगा
1/2 इंटू x दूरी चलने में लिया गया समय, x दूरी चलने में लिया गया समय, और x दूरी चलने में कितना समय ले रहा है 6 सेकंड। तो यहाँ नीचे आने में कितना समय लेगा 3 सेकंड। लाइट कट गई, इसलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं ऑफ करते हैं। एक सवाल बचा हुआ है और हम उसको अगले लेक्चर में क्या कहते हैं उसको ऐसे ही एडअप करके करा देंगे, फिर हम लोग एपी पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। या आप लोग अगला प्रश्न खुद ही लगा लीजिएगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सीधे इसके बाद एपी या द्विघात समीकरणों की ओर चालू करेंगे। आप लोग जो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे वही चालू कराया जाएगा।